बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। MTH 641 641 फंक्शनल एनालिसिस, इसके मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो मैं लेकर आया हूँ। ये वीडियो सिंगल होगी, जितनी भी लेंथ की होगी एक ही वीडियो होगी, और इसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट और तमाम MCQs, तमाम लॉन्ग, तमाम शॉर्ट आपको बता दूँ। लिहाजा इस वीडियो को पूरा देखना है अगर आप को फ़ायदा लेना चाहते हैं। अगर नहीं फ़ायदा लेना चाहते तो आप बिल्कुल भी पूरा ना देखें। 24 तारीख 5वां महीना 2025 मेरा पेपर हुआ। उसके बारे में भी बताऊंगा कौन कौन से MCQs आए, कौन कौन से लॉन्ग और शॉर्ट आए। उसके अलावा आज 28 मई 2025 है। गालबन 4 दिन बाद ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको ये मैं बता दूँ कि इसका सारा पेपर हैंड आउट से आता है। जो पास्ट वाली फ़ाइल्स हैं उसमें से इसके कोई 2-4 MCQs आ जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। फजूल में पास्ट वाली फ़ाइल जो है उसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। वीडियो शुरू करते हैं। फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस जो है, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल एनालिसिस मैथ की एक ब्रांच है जिसमें इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस जैसे कि वेक्टर स्पेस, मीट्रिक स्पेस, बंच एंड हल्बर्ट स्पेस, इनके बारे में डिस्कशन होती है। ये आपसे वो MCQs पूछ सकता है, मुझे नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। पहले 2 मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं, 3 भी ना, तीसरा भी ना करे, चौथा मॉड्यूल करना है हमने। यहाँ से काम स्टार्ट होता है। इसमें आपके आई थिंक 53 मॉड्यूल्स जो हैं वो शामिल है। वहाँ तक हम जाएंगे इस वीडियो को लेकर, जितनी भी अब बनी है, जितना भी टाइम लगा। मीट्रिक्स मीन होता है कि डिस्टेंस, और स्पेस मीन कोई भी जगह। ठीक हो गया। अब मीट्रिक स्पेस की बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड जब करते हैं, डिस्टेंस फंक्शन को जब उन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं मीट्रिक स्पेस। ठीक हो गया। ये आपके पास है द यूजुअल मीट्रिक dxy इज इक्वल टू x माइनस वाई, और साथ में ये मॉड है, मस्ट बी डिफाइंड ऑन अ रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होता है। उसके अलावा आपके पास ये दूसरा MCQs है, इम्पॉर्टेंट MCQs है। इसमें मॉड आपने नहीं भूलना, क्योंकि या मैग्नीट्यूड बोल लो या मॉड बोल लो, क्योंकि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी उसको ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ये पहले दो MCQs हैं। उसके बाद ये तीसरा MCQs है, वो 2 पॉइंट दे देगा, आपसे कहेगा कि इसका डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस आप किसी भी लिहाज से फाइंड कर लो। x वाली वैल्यू 3 माइनस इंटू -1 करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है ये उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह ही आप जिस तरह भी ले लेंगे डिस्टेंस आपके पास 4 ही आएगा। उसके अलावा ये 2 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस आपको कह सकता है फाइंड करें, तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा। इन दोनों को ऐड कर लें और जो जवाब आएगा वही आपका जवाब होगा। ठीक है, आगे MCQs है आपके पास। ज्योमेट्रिकली मीट्रिक ऑन अ सेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फंक्शन, ये डेफिनेशन है। ठीक है, मीट्रिक स्पेस। उसके बाद है इफ D इज अ डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन R देन D3, 2 इज इक्वल टू 1 है। वही बात के डिस्टेंस जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद एक और MCQ है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीट्रिक स्पेस वेयर D xy greater than equal to 0 for all xy in a set X is called non-negative or positivity। मॉड्यूल नंबर 5 में ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ है मीट्रिक स्पेस होने के लिए, और इसकी डेफिनेशन भी है कि अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विद अ डिस्टेंस फंक्शन
that measure the distance between any two points. The distance function is called a metric. वही बात जो मैंने पीछे बताई कि किसी पॉइंट्स के ऊपर अगर आप डिस्टेंस फंक्शन अप्लाई कर देते हो तो वो आपके पास मीट्रिक स्पेस बन जाता है। पॉइंट्स तीन है, ये चार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, रियल वैल्यू होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि डिस्टेंस आपके पास ज़ीरो कब होगा, जब आपके पास दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट के ऊपर होंगे, मतलब एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद सिमेट्री की प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस डी एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है डी वाई एक्स के। उसके बाद है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन ये आपने याद रखना है क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। ठीक हो गया। उसके बाद मेट्रिक स्पेस इज अ ऑर्डर ऑफ पेयर, सो वी टेक एक्स क्रॉस एक्स मीन टू एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट एक्स। ये पूछ सकता है एमसीक्यूज में कि वाई क्रॉस वाई भी पूछ सकता है, वो आपको सिंपल एक्स क्रॉस एक्स ही नहीं वाई क्रॉस वाई भी पूछ सकता है। तो आप उसको बताएंगे कि जो भी अगर वाई क्रॉस वाई है तो आप बताएंगे कि जी ये सेट वाई में से एलिमेंट लिए गए। ठीक है। उसके बाद ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ये उसने होल्ड करवाई हुई है। यहाँ पर एमसीक्यूज है कि इक्वालिटी के लिए आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी और इनइक्वालिटी के लिए ये वाली आएगी। इक्वालिटी में पूरा प्रॉपर इक्वल है और इनइक्वालिटी में आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है कि वो कहता है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब अगर आप एक्स से वाई पे जा रहे हो तो दो रास्ते हैं। अगर आप एक्स वाई पे जा रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो, तो वो आपके पास ये वाला साइन है, ये वाली चीज़ है। ठीक है। अब आप पहले जेड पे जा रहे हो, ठीक है, फिर जेड से आप वाई पे जा रहे हो, तो ये वाला और ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा ग्रेटर देन होगा एक्स वाई वाले डिस्टेंस। ठीक है। उसके बाद अगर एन टर्म के लिए है तो ये एन टर्म के लिए उसने बताया हुआ है। ठीक हो गया। अगर आपके पास एक सेट एक्स है और उस पर कोई डिस्टेंस फंक्शन डी लगा हुआ है और अगर आप एक्स का कुछ छोटा पार्ट वाई ले लें और सिर्फ वाई के पॉइंट्स के बीच में डी यूज़ करें तो वो सब स्पेस बन जाता है। यहाँ पर सब स्पेस की उसने उर्दू में डेफिनेशन लिखी हुई है और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी है कि डिफाइन सब स्पेस ऑफ मीट्रिक स्पेस। आपने डिफाइन करना है कि कोई सब स्पेस जो है वो आपके पास मीट्रिक स्पेस है। तो ये मॉड्यूल नंबर 6 जो है ये आपने पूरा कर लेना है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 है। मीट्रिक स्पेस जो है ये रियल लाइन पे भी होता है और यूक्लिडियन स्पेस पे भी होता है। रियल लाइन के ऊपर आपने पीछे पढ़ के आ रहे हो एक्स वाई दो पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक्स वाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास है। लेकिन यूक्लिडियन स्पेस के ऊपर आपके पास यहाँ पर पेयर्स की फॉर्म में आएगा, यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है। आर स्क्वायर में ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके पास। और उसके अलावा इसमें ये वाला जो है ये एमसीक्यूज है कि आपने यूक्लिडियन स्पेस में डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये एमसीक्यूज है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, इसका डिस्टेंस एक सेकेंड यहाँ पे जी, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो आपके पास कैसे आएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये एमसीक्यूज है, ये आपने जहाँ पर एमसीक्यूज लिखे हुए हैं ये आपने मस्ट याद करने हैं क्योंकि यही एमसीक्यूज पेपर में आ रहे हैं। 3 डायमेंशनल के लिए आपके पास मतलब 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक्स वाई और जी आ जाएगा। फर्स्ट में जो सिंपल रियल लाइन है उसमें 2 पॉइंट्स होंगे एक्स वाई। जो यूक्लिडियन स्पेस R2 है उसमें आपके पास 2 पेयर होंगे और जो आपके पास यूक्लिडियन स्पेस R3 है उसमें आपके पास एक्स वाई जी आ जाएगी। और इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, मान लो कि आपके पास दो सेट हैं u और v और u की वैल्यू जो है वो आपके पास xi1 xi2 xi3 और v जो है उसकी वैल्यू आपके पास ईटा1 ईटा2 ईटा3 है।
तो सेम वही जैसे आपने यूक्लिडियन स्पेस R2 में फाइंड किया था उसी तरह ही आपने इसमें भी फाइंड करना है। ठीक है, एक्साई 1 माइनस ईटा 1, एक्साई 2 माइनस ईटा 2, एक्साई 3 माइनस ईटा 3। और अगर एन टपल के लिए आ जाता है, मतलब एन वैल्यूज़ के लिए आ जाता है, तो उसके लिए भी सेम R3 वाला फॉर्मूले को आपने एक्सटेंड कर देना है। कहाँ तक? एन तक आपने कर देना है। उसके बाद आ जाता है यूनिटरी स्पेस, यूनिटरी स्पेस जिसको हम सी एन से डिनोट करते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये अब ठीक है। इसको हम सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी एन आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और इसकी आपने कैसे वैल्यू फाइंड करनी है? जैसे कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आप उसका मैग्नीट्यूड लोगे और दूसरी तरफ उनका स्क्वायर रूट और स्क्वायर लोगे। जब आप इसका आयोटा का स्क्वायर लोगे तो वो ऑब्वियसली -1 होगा, और -1 और ये वाला माइनस आपस में प्लस होके प्लस हो जाएंगे, और इस होल का आप स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, और अगर आपने दो फंक्शंस के दरमियान डिस्टेंस लेना तो वो इस तरह आप लेंगे। उसके बाद अब आपके पास अगर n टपल तक वैल्यूज़ हैं तो आपने इस चीज़ को यूज़ करना है, ये वाला फंक्शन होगा। ओके, यूनिटरी स्पेस ऐसे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस होती है जो कंप्लीट होती है, और जिसमें इनर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल या लेंथ को डिफाइन करने वाला फंक्शन भी होता है। अब ये एक पॉइंट है, इसको आपने याद करना है। अगर n की वैल्यू इक्वल टू 1 है हो तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 1 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर n की वैल्यू मतलब c की पावर n है ना, तो अगर आपके पास n की वैल्यू 1 आ जाती है, यहाँ पर ये वाली n की वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। z हो सकता है या w हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेशल केस उसने n की वैल्यू, जैसे हमने R2 R3 में पढ़ा हुआ है, उसी तरह ही n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाए। ठीक हो गया। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 19 है। यहाँ पर ये देख लें, R3 मतलब 3D रियल स्पेस है, n डायमेंशनल रियल स्पेस, और n टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद सीक्वेंस सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी है। L इन्फिनिटी क्या चीज़ है आपके पास? इफ़ यू टेक ऑल सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर बॉन्डेड इन सेट, देन द सेट इज कॉल्ड L इन्फिनिटी। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के वो सेट ले रहे हो, वो सीक्वेंस ले रहे हो जो बॉन्डेड है उस सेट के अंदर, तो वो सेट आपके पास L इन्फिनिटी कहलाएगा। ये बॉन्डेड, क्लोज्ड, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर कंफ्यूज करते हैं एग्ज़ाम में, लिहाजा इनको आपने याद रखना है। यहाँ पर ये MCQs है आपके पास, एक्साई 1 का मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन होगा CX के। ये जो अंडरलाइन हुआ है ना, ये आपने सारा करना है। ठीक हो गया, और जहाँ पर MCQs बन रहा है वहाँ पर MCQs भी लिखा हुआ है, वो भी आपने करना है। ठीक है, ये ज़रा उर्दू में बताई गई है डेफिनेशन कि आपके पास सीक्वेंस स्पेस L इन्फिनिटी रेफर टू द सेट ऑफ ऑल बॉन्डेड सीक्वेंस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर द बॉन्डेडनेस इज मेजर्ड बाय द टेकिंग द सुप्रीमम। अच्छा, अब आपने L इन्फिनिटी में डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला ये वाला है। L इन्फिनिटी में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपने सुप्रीमम यूज़ करना है, और आई आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एक्साई आई माइनस ईटा आई होगा। मॉड्यूल नंबर, अच्छा यहाँ पर भी ये एक MCQs है। n इज़ द डोमेन ऑफ सीक्वेंस, ये मुझे भी आया MCQs। n इज़ द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस, फंक्शन हैज़ एनी डोमेन बट डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज n। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, फंक्शन हैज़ एनी डोमेन बट डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज, ये n मिसिंग था, तो मतलब फंक्शन की कोई भी डोमेन हो सकती है, लेकिन जो उसका सीक्वेंस होगा उसकी डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर ही होगी। ओके, अब आपके पास आ जाता है फंक्शन स्पेस। पहले हमने L इन्फिनिटी सीक्वेंस स्पेस पढ़ा था, अब हमारे पास है फंक्शन स्पेस और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस।
फंक्शन स्पेस आपके पास जो है वो सी क्लोज्ड इंटरवल है ए बी। ठीक हो गया। इसका जो डिस्टेंस फाइंड करना है उसका फॉर्मूला ये है, मैक्सिमम आई बिलोंग करेगा जी से जे से और एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन स्पेस है और फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे हम पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जैसे वो हमने पढ़ा हुआ है एफ ऑफ जी, मतलब एफ कॉमा ऐसे करके हम पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एफ ऑफ जी। तो हम इसमें क्या करते थे कि हम इसमें इसको सॉल्व करने के लिए एफ ऑफ एक्स करते थे और एक्स की जगह पर हम जी का फंक्शन रखते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक फंक्शन होता था। इसी तरह ही जब हमारे पास फंक्शन की बात होगी, फंक्शन स्पेस की, तो आपने एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। अब आ जाता है डिस्क्रीट। A discrete metric space is a metric space where the distance between two distinct point is 1 and the distance from a point to itself is 0। मतलब आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेना है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनके दरमियान अगर आप डिस्टेंस लोगे तो वो 1 आएगा। लेकिन अगर आप ये वाले पॉइंट और इसी पॉइंट के ऊपर अगेन आप डिस्टेंस लोगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये बात डिस्कस हुई है। ओके, आगे ये डिस्क्रीट की डेफिनेशन है। इसके लिए ये वाला जो है ये एमसीक्यूज है कि अगर डी एक्स वाई जो है वो इक्वल टू 0 है तो फिर आप ये कहोगे कि एक्स और वाई जो है वो सेम है, और अगर डी एक्स वाई डिफरेंट है तो फिर आप ये कहोगे कि एक्स वाई जो है सॉरी 1 है। तो अगर आपके पास एक्स वाई की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो फिर आपके पास वो 1 होगा, अगर सेम आ रही है एक्स वाई की वैल्यू तो वो 0 होगा। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सीक्वेंस स्पेस का जो डिस्टेंस फार्मूला है ये वाला है, ये आपने याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है इसको। और उसके बाद इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन वो काफ़ी लेंथी है इजी लेकिन काफ़ी लेंथी है। ये वाला भी एक एमसीक्यूज है, ये आपने कर लेना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो डेरिवेशन है ये वाली जो डेरिवेशन है ना ये वाली, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल पेपर में आता ज़रूर है, लेकिन ये है कि ये आसान है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल आपने उसका डेरिवेटिव लिया इस फंक्शन का, तो ये आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपने उसको ए और बी के इक्वल लेट करके और आगे सारी ये डेरिवेशन की हुई है। ठीक हो गया। ये सारा वही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। आगे आ जाता है एग्जाम्पल ऑफ मेट्रिक स्पेस। एग्जाम्पल ऑफ मेट्रिक स्पेस में है, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस स्पेस थी, अब हमने पढ़ना है एलपी स्पेस और हेल्बर्ट सीक्वेंस स्पेस। एलपी स्पेस आपके पास ये है कि सीक्वेंस स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ पावर पी समेबल सीक्वेंस विद द पी नॉर्म, तो आपके पास वो एलपी स्पेस बन जाएगा। और एलपी स्पेस जो है वो आपके पास हमेशा इन्फिनिटी से लेस होती है और उसका जो फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने का वो ये वाला है, दिस वन। ये एमसीक्यूज भी लिखा हुआ है इसके साथ। और आगे बात आ जाती है अगर हेल्बर्ट स्पेस की, तो ये सारा आपने एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है। ठीक है। आगे बात चलते हैं हेल्बर्ट स्पेस में। अगर आप पी की जगह पर 2 ले लेते हो तो वो आपके पास हेल्बर्ट स्पेस हो जाएगा, मतलब स्क्वायर आ जाएगा। और सेम फार्मूला है हेल्बर्ट स्पेस का एलपी स्पेस का। ठीक है ना। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर पी आ रहा है, यहाँ पर 1/p था, तो जहाँ पर पी है वहाँ पर आपने 2 पुट कर देना, तो आपके पास हेल्बर्ट स्पेस आ जाएगी। ठीक है। अब बात आ जाती है ओपन सेट और क्लोज सेट। ओपन सेट और क्लोज सेट जो है, ओपन सेट एंड क्लोज सेट ऑन अ रियल लाइन के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं 2 और 5, ये दोनों ओपन है, क्लोज नहीं है। क्लोज के लिए आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ करते हो, ये वाली, उस ब्रैकेट में, ये वाली ब्रैकेट में और ये वाली ब्रैकेट में फ़र्क है। तो ये दोनों ओपन है। ठीक है। और जब ये ओपन है तो फिर इट्स मीन कि ये पॉइंट्स 2 और 5 ये इंक्लूड नहीं होंगे, 2 और 5 इंक्लूड नहीं होंगे जब आप उसका सेट लिखोगे। लेकिन जब ये क्लोज है तो फिर 2 और 5 आपने इंक्लूड करने हैं।
अब ओपन सेट एंड क्लोज सेट ऑन अ रियल लाइन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के हवाले से यहाँ पर क्या आपके पास एक सेंटर है, एक स्पेस का एक्स नॉट है और उसका डिस्टेंस आर है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसमें जो पॉइंट्स होंगे, इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यूज बट डस नॉट इंक्लूड बाउंड्रीज। ठीक हो गया ओपन सेट में। अब पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री कब हैं? जब आपके पास आर की वैल्यू ग्रेटर होगी, मतलब ये आपका रेडियस जो है ये ज़्यादा होगा, तो आपके पास जो पॉइंट्स है वो इनसाइड द बाउंड्री आ जाएंगे। जब आपके पास रेडियस जो है वो कम हो जाएगा तो आपके पॉइंट्स जो है वो बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे। और जब आपके पास यहाँ पर एक और ये चीज़ लिखी हुई है, अच्छा ओपन और क्लोज बॉल के बारे में लिखा हुआ है। ओपन बॉल के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला है और क्लोज बॉल के लिए आपने लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। ठीक है, आर थ्री जो है ये आपके पास स्फीयर बनाता है। ठीक है, और ये जो ओपन बॉल की इक्वेशन, क्लोज बॉल की इक्वेशन और स्फीयर की इक्वेशन ये आपने याद करना। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो ये डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा अपना असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह भी करवाना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। उसके बाद ये एक पॉइंट एमसीक्यूज़ है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलने लगा हूँ क्योंकि वीडियो जो है ये कोई 2 घंटे की बन जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ समझाना शुरू कर दूँगा। इसी तरह ही ये आपके पास एक एमसीक्यूज़ है -1 और 6। अगर तो इस तरह लिखे तो ये आपके पास ओपन है, और अगर इस तरह लिखे हैं तो ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। ठीक है ना, इसमें -1 और 6 दोनों ऐड होंगे। उसके बाद ये क्लोज बॉल के बारे में लिखा हुआ है, नेबरहुड के बारे में है। नेबरहुड के बारे में हाँ, यहाँ पर रेडियस और एप्सिलॉन ये दो वैल्यूज़ हैं। एप्सिलॉन को भी हम रेडियस ही कंसिडर करते हैं और आर को भी हम रेडियस ही कहते हैं, लेकिन आर जो है ये हमने हमेशा लार्ज वैल्यू के लिए फाइंड करना होता है और एप्सिलॉन जो है ये हमने हमेशा स्मॉल वैल्यू के लिए करना होता है, वेरी स्मॉल के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखना है क्योंकि ये पूछा हुआ है पेपर में मुझसे। इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट को हम इंट एम से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, टोपोलॉजिकल। अच्छा, यहाँ पर ये है कि अगर तो कोई स्पेस आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती है तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसका फाई सेट जो है वो भी टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करे, एक्स भी टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करे, यूनियन ऑफ टू नंबर्स, एनी नंबर्स का यूनियन ले लो तो वो भी आपके पास टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करे, और इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ टॉ इज अ मेंबर ऑफ टॉ, ये भी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ऑलवेज ओपन। अच्छा जी, ऑल्सो बिलोंग्स टू, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 2 उसने सेटिस्फाई किया और प्रॉपर्टी 3 ये आप खुद भी पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ है, हेंस अ मेट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये सेम एमसीक्यूज मेरे पास आया था। अ मेट्रिक स्पेस इज अ डैश स्पेस, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। ठीक हो गया। 17 मॉड्यूल है। 17 मॉड्यूल में आपके पास डिफाइन कॉन्टिन्यूस मैपिंग है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। 18 में एमसीक्यूज है कॉन्टिन्यूस मैपिंग के बारे में। एमसीक्यूज ये वाला मुझे भी आया हुआ। अ मैपिंग टॉ ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स इनटू अ मेट्रिक स्पेस वाई कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज, ये इनवर्स इमेज जो था ये मेरे पास मिसिंग था। ठीक है, ऑफ एनी ओपन सबसेट ऑफ वाई इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, नहीं सॉरी, इनवर्स इमेज और ये ओपन सबसेट, ये दो चीज़ें मेरे पास मिसिंग थी और ये दोनों ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया था। ये तो मुझे समझ आ गया था इनवर्स इमेज है, लेकिन ये ओपन सबसेट ये नहीं समझ आ रहा था ओपन था या क्लोज था, लेकिन फिर मैं ओपन ही लगा के आया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। ओके, आगे चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 19 में
ये आपके पास अकोमोलेशन पॉइंट की डेफिनेशन है, इसको उर्दू में भी लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, मतलब बुक वाली भी लिखी हुई है। एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल को उर्दू में समझाया हुआ है और आपने इसको करना है, ज़रूर करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आती है, कई स्टूडेंट्स की आई भी है। उसके बाद है जी, द सेट ऑफ इंटीजर हैज़ नो लिमिट्स पॉइंट। अगर सेट जो इंटीजर्स जो है वो सबसेट है आर का, हैज़ नो लिमिट्स पॉइंट, फॉर एग्जांपल एनी सीक्वेंस इन जी कन्वर्जिंग टू एन इंटीजर इज इवेंचुअली कांस्टेंट। ये एमसीक्यूज है आपके पास। ऑल दोज पॉइंट्स विच आर द ऑन द बाउंड्री ऑफ द ओपन बॉल आर अकोमोलेशन पॉइंट आर लिमिट पॉइंट्स। ठीक है। क्लियर है, क्लियर के बारे में मुझे आया हुआ था कि क्लियर में आप क्या करते हो कि आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन एम टुगेदर विद द लिमिट्स पॉइंट ऑफ एम। आपने पूरे एम को भी लेना है और उसका यूनियन लेना है कि इसके साथ एम के लिमिट पॉइंट्स के साथ, तो वो आपके पास क्लियर होता है। ठीक हो गया। ये यहाँ पर ये क्लियर उसने फाइंड करना भी सिखाया हुआ है। ये एक एमसीक्यूज है। मॉड्यूल नंबर 20 है, इसमें डेंस सेट के बारे में बताया हुआ है। अ सबसेट एम ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स इज सेट टू बी डेंस। डेंस कब होगा? जब आपके पास क्लियर जो है वो एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये वाला भी एक एमसीक्यूज है। यहाँ पर अ रैशनल नंबर क्यू आर डेंस इन आर, ये भी मुझे एमसीक्यूज आया हुआ था पेपर में। उसके बाद सेपरेबल स्पेस, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं आया लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज है आपके पास वही चीज़ जो हम पीछे अभी डेंस के बारे में करके आए हैं कि क्लियर जो है वो इक्वल टू एक्स आ जाना चाहिए। कुछ लोग इसको क्लोजर पढ़ेंगे, कुछ लोग क्लियर पढ़ेंगे, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल ऑफ सेपरेबल स्पेस है। ये एग्जांपल्स जो हैं ये आपने याद करनी है। रियल लाइन है, कॉम्प्लेक्स है, प्लेन है और डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है। ये शॉर्ट आंसर है 3 नंबर का। वो सिंपल ये पूछ सकता है सेपरेबल स्पेस की एग्जांपल दे दो, तो आपने उनको 3 ये एग्जांपल लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद ये रियल लाइन के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है, आर एन के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स लाइन है, उसके बारे में डिफाइन किया हुआ है। मीट्रिक स्पेस, एलिमेंट सेम जो है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में, एलिमेंट अगर एक्स वाई इक्वल है तो वो ज़ीरो होगा, एक्स वाई डिफरेंट है तो वो 1 होगा। यहाँ पर एमसीक्यूज है, डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज द सेट इज इट्स सेल्फ डेंस। ये सेम एज इट इज़ लाइन उठा के उसने मुझे दे दी थी, ये डेंस जो था ये मिसिंग था। उसके बाद आपके पास एलपी स्पेस है, इसके बारे में मैं आपको बड़ा बता के आया हूँ पीछे। ये सेपरेबल में एलपी स्पेस, थोड़ी सी स्पीड में तेज़ करने लगा हूँ। ये फार्मूला है इसका कन्वर्जेंट का, प्रूफ भी है, लेकिन आप छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद बॉन्डेड सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है। ऐसे सीक्वेंस जिसका डायमीटर फाइनाइट हो वो आपके पास बॉन्डेड सीक्वेंस होता है। जिसका डायमीटर फाइनाइट हो, जो महदूद हो, वो आपके पास बॉन्डेड है। इट मीन सुप्रीमम ऑफ ऑल डिस्टेंस इज फाइनाइट देन द सेट इज बॉन्डेड। ये वो आपसे पूछ सकता है, इफ सुप्रीमम ऑफ ऑल डिस्टेंस इज फाइनाइट देन द सेट इज डैश। तो मुझे मुझे ये एग्जांपल आया हुआ है एमसीक्यूज, वहाँ पर क्लोज्ड भी था, ओपन भी था, बाउंडेड भी था, अनबाउंडेड भी था। तो मुझे क्लोज्ड और बाउंडेड जो है ये दोनों कंफ्यूज कर रहे थे। बॉन्डेड सीक्वेंस मीन फाइनाइट डायमीटर, वही चीज़ जो ऊपर बता दी है। सीक्वेंस के बारे में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, ये भी पीछे हम डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले ही, 2 मिनट पहले। ठीक है। और ये एमसीक्यूज आपके पास आ जाएगा जब लिमिट अप्रोच करेगी तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये वाली एग्जांपल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। वो कहता है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करती है बिकॉज लिमिट, अच्छा वो पूछ सकता है कि कोई ऐसा सीक्वेंस बताओ जो कन्वर्ज करता हो, तो फिर आपने ये वाला सीक्वेंस लिखना है, ये वाली एग्जांपल लिखनी है। ओके जी, ओके। अच्छा जी, ऐसा कन्वर्ज, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, ये भी कर लीजिएगा। ये वाला एक एमसीक्यूज है, कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस, ये आपने करना है। अच्छा 30 मिनट्स हो गए, थोड़ी स्पीड लगा लूँ, ये 1 घंटे की वीडियो बनेगी। अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स इज़ बॉन्डेड एंड इट्स लिमिट पॉइंट इज़ यूनिक। ये यूनिक का लफ्ज़ जो था ये मेरे लिए मिसिंग था, जो मैंने किया है।
MCQs में। उसके बाद ये आपके पास है, अगर आपके पास एक्स एन जो है ये अप्रोच कर रहा है एक्स को और वाई एन जो है वो वाई को अप्रोच कर रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस फंक्शन होगा वो सिंपल एक्स और वाई को अप्रोच करेगा। ओके, आगे काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन ट्रिकी सा है, पास्ट में से इसका पेपर नहीं आता है, पास्ट वाले चक्रों में ना पड़ना। कॉशी सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक्स एन इज अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी एक्स इज सेड टू बी कॉशी सीक्वेंस इज द फंडामेंटल फॉर एवरी। ये आपके पास डेफिनेशन आई थी, मुझे भी डेफिनेशन आई थी और सेम एज इट इज़ ही आई हुई थी। ठीक है, इसको आपने कर लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन मेरा नहीं ख्याल के करना है, छोड़ दें इसको, रहने दें। A SpaceX is said to be complete if every Cauchy sequence is converged that is has limits which is an element of x। मतलब कोई भी Cauchy sequence जो है वो उस x में कन्वर्ज करे तो उसको आप कंप्लीट बोलते हो, उस सीक्वेंस को या उस स्पेस को आप कंप्लीट बोलते हो। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज अ Cauchy सीक्वेंस। ये मेरे पास आया था, सारा लिखा हुआ था, ये मीट्रिक स्पेस नहीं था। ये भी आपके पास एक ट्रू फॉल एमसीक्यूज बन रहा है और एक ये आपके पास एमसीक्यूज बन रहा है। एवरी Cauchy सीक्वेंस एक्स एन इज नॉट इन दैट स्पेस इज नॉट कन्वर्जेंट। एक ये एमसीक्यूज है आपके पास। ये सारे एमसीक्यूज जो है ना ये आपने करने हैं, ठीक है। और अगर आप ये सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं ना तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपके इंशाल्लाह 28 एमसीक्यूज होते हैं, 27 है, तो आपके 27 ही इसमें से आएंगे। हाँ, थोड़ा सा ये है कि वो आपको थोड़ा सा घुमाएगा ज़रूर, घुमाकर पूछता है लेकिन चीज़ यही पूछता है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होती है, सेम यही चीज़ पूछता है लेकिन वो थोड़ा सा घुमा देता है। ये बिल्कुल भी आपने ये जो एमसीक्यूज लिखे हुए हैं ये आपने नहीं छोड़ने हैं। सब स्पेस थ्योरम है कंप्लीट सब स्पेस का, तो ये आपने एमसीक्यूज जो हैं ये लाजमी करने हैं। जहाँ जहाँ पर एमसीक्यूज लिखा हुआ है ये आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहा हूँ, अगर कोई मिलती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये एमसीक्यूज जो हैं ये आपने करने हैं। अब एक एक एमसीक्यूज अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो ये तकरीबन कोई 50 मिनट की वीडियो हो जाएगी, ठीक हो गया। 50 क्या 2 घंटे की बन जाएगी, सॉरी। ये है जी, एवरी Cauchy सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने करना है। उसके बाद ये है, ये लाइमा लिखा हुआ है ये आपने करना है, और ये प्रपोजिशंस हैं ये आपने करनी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, उसके बाद ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये प्रूफ भी आता है शॉर्ट में, और ये इसकी स्टेटमेंट है, ये भी आपने करनी है। थ्योरम्स याद करने हैं आपने, ठीक हो गया। ये 32 है मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा वीडियो को भगा दूं आगे थोड़ा सा। ये भी आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है और ये एमसीक्यूज लिखा है। अगर ये फ़ाइल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आपको ये फ़ाइल ज्वाइन करने से मिल जाएगी। तो ये तकरीबन 54 तक जो आपका सिलेबस है ये सारा हाईलाइट हुआ है, और उसके अलावा ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये सारे लिखे हुए हैं इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा स्पीड तेज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। हाँ, ये चीज़ जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये दोनों मुझे आए हुए हैं एमसीक्यूज, ठीक है। एक्स प्लस वाई इंटू टी, तो एक्स टी प्लस वाई टी आएगा, और ए एक्स ऑफ टी जो है ये आपके पास ए एक्स टी आएगा। ये मेरे पास भी आए थे एमसीक्यूज, ठीक है, दोनों ही आए थे। उसके बाद इम्प्रॉपर सब स्पेस और प्रॉपर सब स्पेस की डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। स्पैन ऑफ सेट है, लीनियर इंडिपेंडेंस है। ये लीनियर इंडिपेंडेंस जो है ना ये मेरे पास एमसीक्यूज में आया हुआ था। ओके, एक ये एमसीक्यूज है, तो ये आपने सारे ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है। डिफाइन कनोनिकल सब बेसिस। कनोनिकल बेसिस हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है 501, उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि E1 की वैल्यू क्या होती है, E2 की, E3 की।
तो ये आपके पास कैनोनिकल बेसिस होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम्स के रिज़ल्ट हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मेरे ख़्याल से मैंने जितना बता दिया है यही काफ़ी है। अगर आप ये कर लें तो आपके तकरीबन कहीं नहीं गया तो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। नॉर्म वाला चैप्टर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ ज़रूर बनता है और वो देता भी है। हाँ, ये देखिए नॉर्म स्पेस की एग्जांपल्स जो हैं, यूक्लिडियन स्पेस है, यूनिटरी स्पेस है, स्पेस एलपी है, स्पेस एल इन्फिनिटी है और स्पेस क्या है सी क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इनके फार्मूलाज भी आगे लिखे हुए हैं, आगे इनको डिफ़ाइन किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक थी एग्ज़ाम्पल है जो आई है मुझे पेपर में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरे पेपर में भी आई थी। यहाँ पे है, कहाँ चली गई, कुछ ये वाली थी, हाउ टू शो एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस वाई। ये वाली जो थी ये मेरे पास आई थी लॉन्ग में, लेकिन मुझे नहीं आती थी, फिर मैंने की ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि इतनी लंबी आएगी नहीं, लेकिन वो पेपर में उठा के दे दी उन्होंने। तो ये 48 तक हो गए हैं। देखें, हर जहाँ जहाँ एमसीक्यूज़ बन रहा है वहाँ वहाँ पर आपको लिखा हुआ एमसीक्यूज़ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कोई इस तरह की प्रिपरेशन वीडियोस में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। ये 50 मॉड्यूल तक हो गए हैं, आगे भी हैं ये, तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और अपना भी ख्याल रखें और घर वालों का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।